जिस देश की रफ्तार तेज होती है उसकी तरक्की भी उतनी ही तेज होती है और आज का भारत उसी तेज रफ्तार की ओर बढ़ रहा है। भारत की ताकत सिर्फ उसकी जनसंख्या या उसकी अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि उसकी तेजी से विकसित होती इंफ्रास्ट्रक्चर क्षमता है। सड़कें, एक्सप्रेसवे, मेट्रो और अब हाई स्पीड रेल, ये सब मिलकर भारत को एक नई दिशा दे रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय बजट 2026 में एक बड़ा ऐलान किया गया। देश में हाई स्पीड रेल नेटवर्क को तेजी से बढ़ाने का फैसला लिया गया और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा कर डाली। अब इन कॉरिडोर की कुल लंबाई करीब 4000 किलोमीटर से ज्यादा होगी और इस पर लगभग 16 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया जाएगा। ये सिर्फ एक रेल प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि भारत के भविष्य की रफ्तार तय करने वाला एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन माना जा रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट में अहम भूमिका निभा रही है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे हाई स्पीड रेल परियोजनाओं को विकसित करने की जिम्मेदारी दी गई है। अब सवाल यह है कि आखिर हाई स्पीड रेल होती क्या है। दरअसल हाई स्पीड रेल का मतलब होता है वो ट्रेनें जो समर्पित कॉरिडोर पर चलती हैं, जिनकी स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होती है। दुनिया के कई विकसित देशों में ये तकनीक पहले से मौजूद है और अब भारत भी उसी दिशा में तेजी से कदम आगे बढ़ा रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा जिस प्रोजेक्ट पर चल रही है वो है मुंबई से अहमदाबाद के बीच बनने वाली भारत की पहली बुलेट ट्रेन। ये देश का पहला हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है जिस पर काम तेजी से चल रहा है। ये परियोजना भारत और जापान के सहयोग से बन रही है और इसमें जापान की मशहूर बुलेट ट्रेन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर काम अब काफी आगे बढ़ चुका है और उम्मीद जगाई जा रही है कि आने वाले समय में ये प्रोजेक्ट देश को बुलेट ट्रेन की सौगात देगा। लेकिन बजट 2026 में जो घोषणा हुई है उसने इस पूरे नेटवर्क को और बड़ा बना दिया। अब बात करते हैं उन 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की जिनका ऐलान किया गया। पहला कॉरिडोर है दिल्ली से वाराणसी। एक बेहद महत्वपूर्ण रूट माना जाता है क्योंकि ये उत्तर भारत के बड़े आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्रों को जोड़ेगा। अगर इस रूट पर बुलेट ट्रेन चलती है तो दिल्ली से वाराणसी पहुंचने में सिर्फ 3 घंटे 50 मिनट का वक्त लगेगा। दूसरा कॉरिडोर है वाराणसी से सिलीगुड़ी, जो पटना होते हुए जाएगा। ये रूट खास तौर पर पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। इससे इन क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। तीसरा कॉरिडोर है चेन्नई से बेंगलुरु। ये दोनों शहर भारत के सबसे बड़े आईटी और औद्योगिक केंद्रों में शामिल हैं। अगर इस रूट पर हाई स्पीड रेल चलती है तो चेन्नई से बेंगलुरु पहुंचने में सिर्फ 1 घंटा 13 मिनट का समय लगेगा। सरकार का कहना है कि इन कॉरिडोर के बनने से देश के पश्चिम, दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में मजबूत कनेक्टिविटी आएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन प्रोजेक्ट का फायदा आम लोगों को कैसे मिलेगा। सबसे पहला फायदा होगा यात्रा का समय कम होगा। दूसरा फायदा है रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। तीसरा है पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और चौथा क्षेत्रीय आर्थिक विकास तेज होगा। यानी हाई स्पीड रेल परियोजनाएं सिर्फ ट्रेन चलाने तक सीमित नहीं होती है, इनके साथ कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं जैसे नए स्टेशन, इंडस्ट्रियल हब और लॉजिस्टिक नेटवर्क। यानी जहां भी हाई स्पीड रेल जाएगी वहां विकास की रफ्तार बढ़ जाएगी। फिलहाल इन नए कॉरिडोर के विस्तृत योजना और सर्वे की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा चुकी है। इसके बाद निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो आने वाले समय में भारत की ट्रेनों की रफ्तार पूरी दुनिया को चौंका सकती है, क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है तब देश की ताकत बढ़ती है और यही वजह है कि हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट को भारत के भविष्य का एक बड़ा कदम माना जा रहा है।